गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस के इस सेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं सौरभ कुमार। आज हम क्लास 10th चैप्टर 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो इस प्रकार है। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। पिछली वीडियोस में हमने गोलीय दर्पण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम एवं अन्य प्रश्नों के बारे में बात की थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर, जो कि है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के मुख्य नियम लिखिए। यदि आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पिछले वीडियोस ज़रूर देखें। बहुत छोटी वीडियोस हैं, ध्यान से देखें, समझें और आगे बढ़ें। आइए इसका उत्तर लिखते हैं। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के मुख्य नियम इस प्रकार हैं। नियम क्रमांक 1, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस बिंदु से होकर जाती हैं। आइए चित्र के माध्यम से इस नियम को समझते हैं। चित्र इस प्रकार है। यहाँ दो दर्पण दिए गए हैं, एक है अवतल दर्पण और एक है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार हो रहा है वो पहले चित्र में दर्शाया गया है, जबकि उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से है वो दूसरे दर्पण में दर्शाया गया है। आइए इस नियम को विस्तार से समझते हैं। तो बच्चों बताइए ये कौन सा दर्पण है। तो हम बताएंगे कि ये कोई सा भी दर्पण नहीं है, क्योंकि मान लीजिए इसके इस साइड में पेंट होता है तो ये अवतल दर्पण बन जाएगा, और यदि इस भीतरी भाग में पेंट हो तो ये उत्तल दर्पण कहलाएगा। मान लीजिए इसके बाहरी भाग में पेंट है और ये हमारा अवतल दर्पण है। इस दर्पण में ये ध्रुव P है, अर्थात ये बिंदु, और ये वक्रता केंद्र C है, और यहाँ पर है मुख्य अक्ष जो इस प्रकार से एक रेखा है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ती हैं, परावर्तन की क्रिया होती है। तो परावर्तन के पश्चात वे सभी किरणें एक बिंदु से होकर जाती हैं, उस बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस फोकस बिंदु से होकर के जाती हैं, ये हमारा अवतल दर्पण है। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। आप भली भांति जानते हैं उत्तल दर्पण में जो परावर्तन की क्रिया होती है वो बाहरी उभरे हुए भाग से होती है। भीतरी भाग में पेंट लगा होता है, किरणें, प्रकाश की किरणें आर पार नहीं जा पाती। मान लीजिए ये मुख्य फोकस है। उत्तल दर्पण के केस में चूँकि ये गोलीय दर्पण जिस गोले को काटकर बनाया गया है उसका वक्रता केंद्र यहाँ होगा, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं, और ये बिंदु ध्रुव P होगा। मुख्य फोकस अर्थात इस रेखा के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस बिंदु से होकर जाएंगी, परंतु हम सब जानते हैं कि दर्पण के दूसरी साइड पेंट लगा है तो ये किरणें पार नहीं जा पाती और इसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। तो हमें यह प्रतीत होता है कि ये किरणें फोकस से आ रही हैं, ये किरणें फोकस बिंदु से आ रही हैं, जबकि दूसरी प्रकाश किरणें वो भी जो मुख्य अक्ष के समांतर हैं, वो किरणें भी दर्पण से टकरा करके वापस इसी माध्यम में लौट जाती हैं, और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये किरणें मुख्य फोकस बिंदु से आ रही हैं।
तो इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं कि मुख्य फोकस के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं अथवा जाती हुई प्रतीत होती हैं। उत्तल दर्पण के केस में जाती हुई प्रतीत होती हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं नियम क्रमांक 2 की ओर। दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। आइए चित्र के माध्यम से इस बात को समझते हैं। यहाँ 2 दर्पण हैं। पहला दर्पण है अवतल दर्पण, जबकि दूसरा दर्पण है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के केस में प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष ये वाली रेखा है, ये रेखा मुख्य अक्ष है, जबकि प्रकाश की किरण इस प्रकार से आ रही है। दर्पण पर इस बिंदु पर टकराती है और टकराने के पश्चात वापस इसी माध्यम में लौट जाती है। तो मुख्य दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो जितनी भी प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर के जाएंगी, दर्पण पर पड़ेंगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। वो सभी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। इसी प्रकार से हम अवतल दर्पण के बारे में समझते हैं। तो अवतल दर्पण पर फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इस प्रकार से यह नियम पिछले नियम का बिल्कुल विपरीत नियम कह सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। नियम 3, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम पर उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं, अर्थात जिस मार्ग से वो आई हैं उसी मार्ग में वापस लौट जाएंगी। यहाँ चित्र में 2 प्रकार के दर्पण हैं, एक अवतल दर्पण है जबकि दूसरा उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण के केस में प्रकाश की किरणें इस प्रकार से दर्पण पर पड़कर वापस लौट जाती हैं, जबकि उत्तल दर्पण पे वक्रता केंद्र C की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि किरणें दर्पण के आर पार नहीं जा सकती हैं। आइए चित्र की सहायता से बोर्ड पर समझते हैं। ये वक्रता केंद्र C है, मुख्य फोकस बिंदु F है और अवतल दर्पण और उसका ध्रुव P है। यहाँ वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण किसी भी दिशा में होकर के दर्पण पर जा सकती है। दर्पण पर पड़ने के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ये नियम 3 है। इसी प्रकार से हम समझेंगे दूसरे दर्पण के बारे में, जो कि है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में ये मुख्य फोकस और ये ध्रुव P है। वक्रता केंद्र इस ओर होता है, मुख्य फोकस भी इसी ओर होता है। वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण, क्योंकि ये यहाँ पेंट है दर्पण के दूसरी तरफ, तो ये किरण पार नहीं जा सकती, परंतु ये वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये किरण अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ये नियम 3 है। तो इस प्रकार से हम इस नियम को परिभाषित कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, जबकि अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उत्तल एवं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं और उनकी क्या क्या स्थितियां हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।